So hi, this is Vikram and today we are going to discuss about the probability. ठीक है, ये चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी क्लास 7, 8, 9, 10। एक्चुअली हम लोग 11th और 12th में भी सेम चैप्टर पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा वहाँ पे डिफरेंट होता है। एक्चुअली बेस सेम है, सारा कुछ ऐसा ही रहता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं और 12th क्लास में इसमें कुछ और मिक्स कर दिया गया है, दैट इज परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो खैर इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी फॉर 7 to 10th। 7 to 10th, all the concepts are same. Okay, so first we should know about the experiment. An operation which can produce some well-defined outcomes is called the experiment. एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें कुछ वेल डिफाइंड आउटकम्स हो, जैसे कि हम लोग किसी क्वाइन को टॉस करते हैं, ठीक है, दैट इज एन एक्सपेरिमेंट एंड द आउटकम्स आर आइदर हेड और द टेल। इस तरह से हम लोग किसी डाई को थ्रो करते हैं, तो उसमें 1 to 6 तक कोई नंबर आता है। लूडो खेलते समय जो पासा यूज करते हैं हम लोग, तो उसमें क्या होता है कि 1 से 6 तक नंबर लिखा होता है उसके हर फेस पे, दैट इज एक्चुअली ए क्यूब। और वो जो 1 to 6 कोई नंबर आता है, हमारा रिजल्ट जो आता है वो एक आउटकम है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। एक्चुअली ऑल द आउटकम्स आर कॉल्ड द इवेंट। ईच आउटकम, एक्चुअली हर आउटकम को हम लोग इवेंट के नाम से जानते हैं। और ट्रायल क्या है कि परफॉर्मिंग ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। इस तरह का कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हो, या तो डाइस को थ्रो करते हो या कॉइन को टॉस करते हो, तो दिस टाइप ऑफ परफॉर्मिंग रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ ट्रायल। ठीक है, उसके बाद है इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं, दिस इज द फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ई फॉर इवेंट, is always the number of trials in which event happens। ठीक है, कोई आउटकम्स का जो एक एक इवेंट है वो कितने बार होता है। जैसे हम लोग 2 कॉइन को अगर टॉस करते हो तो हमारा रिजल्ट हेड, टेल या दोनों में हेड आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से एक एक आउटकम्स को अगर हम लोग देखें तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं उससे डिवाइड कर देते हैं हम लोग द नंबर ऑफ इवेंट विच हैपेंस वंस। ठीक है, या फिर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में इसको बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। Favorable means the outcome about which we are talking, and the total outcomes are the total results of that experiment। ठीक है, ये हम लोग देखें प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ टर्म्स, एक्सपेरिमेंट, ट्रायल एंड एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, और दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। बोथ आर सेम। रियल लाइफ में हम लोग प्रोबेबिलिटी कहाँ देखते हैं? सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट अ डे, हम लोग किसी दिन के बारे में बात कर रहे हो कि इट विल रेन टुडे और नॉट, आज बारिश होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे एक अनसर्टेनिटी है, दिस इज नॉट फिक्स दैट एनीवन कैन टेल दैट यस द रेन विल हैपन और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक पॉसिबिलिटी बतला रहे हैं, हम लोग जस्ट वी आर गेसिंग, हम लोग बस गेस कर रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है या नहीं है। सपोज कोई पर्सन एक गेम खेल रहा होता है, एक एथलीट, एंड और हम लोग गेस कर रहे होते हैं कि उसके विन करने का प्रोबेबिलिटी, उसके जीतने का प्रोबेबिलिटी है या नहीं है, पॉसिबिलिटी है या नहीं है। तो मीन्स when we are talking about an uncertain event, then this is called the probability। The meaning of probability is possibility, or you can say uncertainty also। ठीक है, तो ये था probability से रिलेटेड कंसेप्ट। और रियल लाइफ में हम लोग कहाँ इसको देखते हैं, कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग कि सपोज हमारे घर कोई मेहमान आने वाले हैं और हम लोग वेट कर रहे होते हैं, तो वो अभी आएंगे या आज नहीं आएंगे, कल आएंगे, इस तरह का जब हम लोग गेस कर रहे होते हैं तो वो भी एक एग्जांपल है प्रोबेबिलिटी का, या कोई आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, तो दिस आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब हम लोग देखेंगे इसमें सिंपल क्वेश्चंस जो कैसा हो सकता है। फिलहाल यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस। एक्चुअली दिस ऑल द डेफिनेशंस आर रिटन इन योर बुक आल्सो। तो हम लोग अब देखें इसमें सिंपल क्वेश्चंस किस तरह का होता है। उसके पहले हम लोग इसकी और डिटेल में समझेंगे कि हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें, कैसे पहचाने कि हमारा इवेंट क्या है, टोटल आउटकम्स क्या है।
उसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. सपोज देयर इज ए बॉक्स. Suppose there is a box that contains 3 red balls and 4 yellow balls. है ना, ये बॉक्स में 3 रेड कलर का गेंद हम रख दिए, ठीक है. R फॉर रेड एंड Y फॉर येलो. एक बॉक्स में हम रेड और येलो कुछ गेंद रख दिए, कुछ बॉल रख दिए. अब बिना देखे इसमें से एक को हम चूज करते हैं. इसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट. मतलब अचानक से एक ऑब्जेक्ट को हम इसमें से टेक आउट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर बीइंग रेड. ठीक है, हम पूरे सेंटेंस को ना लिख के हम लोग प्रोबेबिलिटी को इस तरीके से शॉर्टकट में डिफाइन कर सकते हैं. दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ये हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं. लेकिन फॉर एग्जांपल हम सिंपल होने के लिए हम ऐसा लिखते हैं. ठीक है, ये ज्यादा सिंपल है और कंफर्टेबल है. तो प्रोबेबिलिटी फॉर बीइंग रेड इज व्हाट. प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम. if you are number of favorable outcomes by total outcome. ठीक है, तो रेड होने के लिए प्रोबेबिलिटी फॉर रेड, द नंबर ऑफ फेवरेबल मीन्स व्हाट, कि रेड कितने बार हो सकता है. तो टोटल बॉल में से 3 जो है वो रेड कलर का है, मीन्स की द फेवरेबल आउटकम इज 3 and the total outcome is 3 plus 4. We can write here 3 plus 4. This is total outcome. Means the probability will be 3 by 7. This is the answer for being probability for being red. Suppose we want to find the probability for being yellow. This is y. तो y कितने टाइम्स है यहाँ पे? 4 times. The favorable outcome is 4 and that of total outcome is 7. So this is the answer 4 by 7. अब हम लोग एक चीज देखते हैं यहाँ पे कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, ठीक है, प्रोबेबिलिटी फॉर रेड प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर येलो, तो क्या मिलेगा? 3 by 7 plus 4 by 7, that is 7 by 7 means की 1. 1 means the whole outcomes. ठीक है, मतलब ये टोटल प्रोबेबिलिटी जो है ये 1 हो सकता है. 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट का. सपोज प्रोबेबिलिटी फॉर बीइंग रेड प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट रेड. ठीक है, अगर रेड होने का प्रोबेबिलिटी और ना होने का प्रोबेबिलिटी के बारे में हम लोग बात करें तो भी हमारा क्या होगा आंसर? 1 आएगा. क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी फॉर बीइंग रेड इज 3 by 7 और रेड ना होने का प्रोबेबिलिटी मतलब कि वो येलो होगा. ठीक है, तो किसी ऑब्जेक्ट के होने और ना होने का टोटल सम जो होता है वो हमेशा 1 होता है. और वी कैन से दैट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, we can write like this: probability of an event plus probability of not event is always 1. This is an important formula for finding some answers, and also this question is given in the fill in the blanks types or true false question. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है true false और fill in the blanks क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हम लोग यहां से फाइंड कर सकते हैं कि किसी काम के न होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 1 minus p, है ना. इस फॉर्मूले से हम डेराइव कर सकते हैं कि p not e will be 1 minus pe. ठीक है, हम लोग चाहे तो इसको भी सॉल्व करके देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी फॉर रेड इज 3 by 7, तो प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट रेड इज 1 minus 3 by 7. इसका एग्जांपल हम करेंगे अभी.
ठीक है, तो ये हो गया एक बॉक्स का एग्जांपल जिसमें कुछ गेंद रखे थे और उसको रैंडमली एक हम चूज कर रहे थे, दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स हो सकता है यहाँ पे, जैसे कि कुछ ऐसा ही एग्जांपल और ले लें दो चार। Again, suppose this is a box and now we put some green balls, two green balls, two red balls and three black balls, है ना, ब्लैक कलर का बॉल इसमें रखा हुआ है। अब हम प्रोबेबिलिटी फॉर बीइंग ब्लैक, ठीक है, किसी एक गेंद को जब चूज करते हैं इसमें से तो ब्लैक होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स आर 3, 1 2 3 एंड द टोटल आउटकम इज 3 + 2 5 + 2 7। सपोज वी वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर रेड, देन द नंबर ऑफ रेड बॉल इज 2, है ना, टोटल यहाँ पे 2 रेड बॉल है और टोटल आउटकम कितना 7। ठीक है, अगर इसके निगेटिव पार्ट को हम फाइंड करना चाहें, सपोज प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट रेड, प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट रेड, तो हम लोग एक्चुअली रेड नहीं होगा मतलब वो या तो ग्रीन होगा या ब्लैक होगा, लेकिन हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर रेड। अभी इसके पहले यहां फॉर्मूला लिखे थे, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट रेड इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर बीइंग रेड, that is 1 minus 2/7, that is LCM is 7, 7 minus 2 means कि 5/7। ठीक है, कुछ इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर बीइंग पिंक, है ना, इसमें से एक गेंद को जब हम निकालेंगे, एक बॉल को रैंडमली चूज करेंगे, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर बीइंग पिंक, तो पिंक बॉल यहाँ पे एक भी नहीं है, देयरफॉर वी विल राइट 0/7। एक्चुअली हम लोग इसी फॉर्म में आंसर लिखेंगे 0/7। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में जो भी आंसर लिखेंगे हम लोग, जनरल केस में मैक्सिमम हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं, कुछ बुक्स में इसके आंसर्स को डेसिमल में रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे हम लोग यहाँ पे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट नेसेसरी, इन दिस चैप्टर वी कैन राइट लाइक दिस ओनली, हम लोग फ्रैक्शन के टर्म में छोड़ेंगे। अब इसका डिफरेंट एग्जांपल लेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी का। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि सपोज वी आर टॉसिंग क्वाइन और वी आर टॉसिंग 2 कॉइन्स, इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि सपोज वी आर टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन, देन व्हाट इज द इवेंट, वहां पे इवेंट क्या होगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, देयर आर टोटल 2 आउटकम्स, देन वी हैव टू फाइंड, या क्वेश्चन यहाँ पे है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग हेड, मींस कि जब हम लोग एक कॉइन को टॉस करेंगे तो टोटल 2 रिजल्ट मिला, या तो हेड या टेल, एंड वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर बीइंग हेड, तो हेड तो एक ही बार आया था इसमें, बाय टोटल आउटकम 2, प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग टेल, this is also 1/2, हो गया हेड और टेल। अब हम लोग सपोज कि 2 कॉइन को टॉस कर दें, टॉसिंग 2 कॉइन्स, ठीक है, टॉसिंग 2 कॉइन्स, देन द टोटल आउटकम विल बी लाइक दिस। जब हम लोग 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो दोनों में हेड आएगा, है, एक्चुअली वी आर टॉसिंग 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, एक साथ हम लोग 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो या तो दोनों में हेड आएगा या दोनों में टेल आएगा, या एक में पहले वाले में हेड, सॉरी टेल, दूसरे में हेड, या फिर पहले वाले में हेड दूसरे में टेल, बोथ आर डिफरेंट केस। ये हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देख चुके थे कि दीज आर ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर मतलब कि t, h इज नॉट इक्वल टू h, t, है ना,
क्योंकि इसका मीनिंग ये है कि दो कॉइन को जब साइमल्टेनियसली टॉस किए हैं तो फर्स्ट वाले में टेल और सेकंड वाले में हेड आ गया। दूसरा केस कि फर्स्ट में हेड और सेकंड में टेल आ गया। सो वी कैन क्लियरली सी हियर दैट देयर आर 4 आउटकम्स 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे एक दो आउटकम नहीं बोलेंगे हम लोग, ये एक आउटकम अकेला है पूरा, इसके अंदर दो आउटकम्स नहीं है क्योंकि दोनों कॉइन को एक साथ टॉस किए थे। ठीक है, तो टोटल देयर आर 4 आउटकम्स। नाउ सपोज द क्वेश्चन विल बी लाइक दिस कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग टू हेड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी फॉर टू हेड, तो टू हेड कितने बार है इसमें? बस एक बार, बाकी तो है नहीं कहीं पे, तो 1 बाई टोटल आउटकम इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी लाइक दिस, प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, है ना, कम से कम 1 हेड होना चाहिए। जब हम लोग थ्रो किए थे उसको, कॉइन को टॉस किए थे, तो प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड मतलब कम से कम एक हेड होना चाहिए, उससे ज्यादा हो तो चलेगा। ठीक है, तो ये केस मेरे साथ कितना है, कितने बार है? 1 2, 1 हेड ये भी लेंगे हम लोग, क्योंकि एटलीस्ट 1 हेड का मतलब कम से कम 1 हेड, उससे ज्यादा तो चलेगा ही। तो द आंसर विल बी 3, 1 2 3 बाई टोटल। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में, एट मोस्ट 1 हेड। पता नहीं क्यों कंफ्यूजिंग लगता है सबको कि एट मोस्ट 1 हेड। एट मोस्ट का मतलब होता है अधिक से अधिक, मैक्सिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम 1 हेड का मतलब ये हुआ कि उससे कम हो तो चलेगा, एक भी ना हो तो भी चलेगा, लेकिन एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एट मोस्ट 1, नॉट मोर देन 1, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एट मोस्ट 1 हेड, 1 हेड, 1 हेड एंड 0 हेड, है ना। यहाँ पे तो 2 है, ये तो चलेगा नहीं, तो यहाँ पे ये केस ले सकते हैं हम लोग। 0 हेड है कि भी हेड नहीं है इसमें, ये तो चलेगा ना, क्योंकि एटमोस्ट 1 जाना था हमको, मैक्सिमम 1, कम हो तो चलेगा, तो एक भी नहीं है तो भी चलेगा, ये भी और ये भी। ठीक है, तो द आंसर विल बी 3/4। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं क्या मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं और पूछते भी हैं हमसे कि सर ऐसा क्यों। ठीक है, तो आई हैव डिफाइंड दिस, हो गया। और इसमें तो कुछ ज्यादा क्वेश्चन हो सकता नहीं है। एक क्वेश्चन सपोज कि probability for 1 head, 1 edge and 1 tail. Then clearly we can see that 1 head, 1 head, 1 tail, 1 head, 1 tail. Then the answer is 2/4, or we can write 1/2. Okay. Again, I am repeating that no need to divide 1/2 or no need to divide 3/4. ठीक है, we can write the answer in the form of fraction. दिस इज सुटेबल फॉर दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे एक और डिफरेंट टाइप। हम लोग 2 तरह का देख चुके, एक बॉक्स में कुछ मार्बल्स या कुछ गेंद रखे थे, दूसरा कॉइन को टॉस कर रहे थे। अब हम लोग देखेंगे डाई को थ्रो करने से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एक लूडो में जो ये हम लोग यूज करते हैं पासा, दिस इज कॉल्ड डाई। ठीक है, द प्लूरल इज डाइस। अगर हम लोग एक से ज्यादा इसको यूज करें, 2 डाई को थ्रो करें, देन द प्लूरल विल बी डाइस। तो क्या हम लोग देखेंगे इसको थ्रो करने पे आउटकम्स क्या होता है। ठीक है, सपोज कि जब हम लोग जैसे ही डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट होता है वो क्या हो सकता है, आइदर 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि ये क्यूब है और क्यूब में 6 फेस होता है, तो हर फेस पे कोई नंबर लिखा होता है 1 2 6। ठीक है, सो देयर आर टोटल आउटकम्स, these are total outcomes, means ki there are 6 outcomes, 1 2 3 4 5 6, either we can get this number, this or any one of these given numbers. ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन क्या हो सकता है कि टोटल आउटकम तो मिल गया हमको। सपोज कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग एन इवन नंबर, है ना, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि इसमें से इवन नंबर होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इवन नंबर कौन कौन सा है, 2 4 6, देयर आर 3 इवन नंबर्स, देन द प्रोबेबिलिटी इज 3/6। 6 मींस वी आर नॉट टेकिंग दिस, हम लोग इसको नहीं ले रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 टोटल आउटकम को यहां पे लिखेंगे। ठीक है, और 3 क्या है, 1 2 3 जो इवन नंबर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। ऑड नंबर कितने हैं? 1, 3 एंड 5। देयर आर 3 ऑड नंबर्स। ऑब्वियसली हम लोग इसको डिवाइड भी कर देंगे। 3 2 जा 6 एंड द आंसर इज 1/2 एंड 1/2। ठीक है। फिर क्वेश्चन हो सकता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर more than 4। probability of getting a number which is more than 4। so more than 4 means there are two numbers, so we will take 2/6 means 1/3। तो इस तरह से हम लोग और भी क्वेश्चन बना सकते हैं। इससे रिलेटेड 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ ऐसा। इसमें भी कुछ बच्चे कंफ्यूज करते हैं, आई डोंट नो व्हाई। probability of getting a number which is prime number means कि probability of getting a prime number। तो इसमें से प्राइम नंबर कितने हैं? प्राइम नंबर्स 2, 3 एंड 5। ठीक है। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो कंपोजिट में आएगा ना प्राइम में आएगा। ओनली 2, 3 एंड 5 देयर आर 3 प्राइम नंबर्स, दैट इज 3 आउट ऑफ 6। Again answer is 1/2। ठीक है। Then we can talk about the composite numbers। The number which is composite number 6, 4 means कि there are two composite numbers, then 2/6 1/3। ठीक है। और भी हम लोग कुछ ऐसा केस ले सकते हैं। प्राइम कंपोजिट तो ले चुके हैं, इवन ऑड हम लोग ले चुके हैं। द नंबर लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है। नंबर लेस देन एंड इक्वल टू 4। तो लेस देन 4 देयर आर 3 नंबर्स 1, 2, 3, बट इक्वल टू भी कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग 4 को भी ले सकते हैं। सो वी हैव 4/6 दैट इज 2/3। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी में मेनली 3 तरह का क्वेश्चन देखेंगे: डाइस थ्रोइंग, कॉइन टॉसिंग एंड choosing some balls from a given box। Okay, you can take a screenshot